ब्लड प्रेशर एपरेटस अब हर घर में मौजूद है। डिजिटल एपरेटसेस के आने के साथ ब्लड प्रेशर की तशखीस और उसकी अद्वियात के इस्तेमाल के अंदर ख़ासा इजाफा हो चुका है। लेकिन ब्लड प्रेशर आपने कैसे लेना है, खसूसन घर के अंदर जहाँ पे कि आपके पास दूसरे मरकरी वाले और दूसरे एपरेटसेस मौजूद नहीं है। अब डिजिटल एपरेटस जो हर घर में तकरीबन मौजूद है, जहाँ पे भी ब्लड प्रेशर का कोई फ़र्द है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने कोई भी ब्लड प्रेशर एपरेटस लें जो कि डिजिटल वाला है, और उसको आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये प्रॉपर वैलिडेटेड कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। एक दफ़ा आपने जब तसल्ली कर ली तो आप वो वाला एपरेटस लें। याद रखिएगा कि बीपी एपरेटस डिजिटल वाले ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह बड़े नाजुक होते हैं। अगर इनको आप सही तरीके से स्टोर नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, तो ये इनके ख़राब होने का अंदेशा है। और इसीलिए मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ अपने मरीज़ों को कि आप जब भी डिजिटल एपरेटस लें, उसको डब्बे में ही रखा करें, ना कि डब्बे से निकाल के दराज में डाल दिया या अलमारी के ऊपर रख दिया या फलां जगह तकिए के नीचे रख दिया। तो ये ना करें, जो उसका डब्बा है उस डब्बे को संभालें, उसके अंदर इसको रखें। अगर आप अपरेटस की इज्जत करेंगे तो अपरेटस भी आपकी इज्जत करेगा और अच्छी ही रीडिंग देगा। अगर आप अपरेटस खराब कर देंगे तो आपको बुरी ही रीडिंग्स देगा। तो सबसे पहले अपरेटस निकालें और इसी तरह से पैक कीजिएगा। अपरेटस निकालने के बाद काफ़ी लोग हैं जो कि उसके बैटरी सेल इस्तेमाल के बाद अंदर ही छोड़ देते हैं। इसके साथ अगर आपने कई दफ़ा देखा होगा कि घड़ियों के अंदर सेल लीक कर जाते हैं, खिलौनों में सेल लीक कर जाते हैं, टीवी के रिमोट कंट्रोल में सेल लीक कर जाते हैं। उससे वो पूरे का पूरा रिमोट कंट्रोल या घड़ी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। तो आपने इसके सेल जो है वो अंदर नहीं छोड़ने, क्योंकि एक तो सेल की लाइफ चली जाएगी, क्योंकि वो सेल तो सेल है, वो तो चलते रहेंगे। पर आप ये काम कर सकते हैं कि जिस तरह ये मैंने किया हुआ है कि यहाँ पे अगर 4 सेल्स की जगह है तो मैंने उनमें से 2 निकाल दिए, क्योंकि जब तक ये चारों सेल नहीं होंगे कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन नहीं बनेगा तो ये आला जो है वो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने इसके 2 सेल्स मैंने निकाल दिए हुए हैं, और जब मुझे ज़रूरत होती है ब्लड प्रेशर चेक करने की, तो ये बकाया 2 सेल्स मैं बीच-बीच में डाल लेता हूँ। आप ये भी हैरान होंगे कि ये 4 सेल्स मेरे पास गालिबन कुछ 4-5 साल से यही चल रहे हैं, और ये इनकी लाइफ इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इनको मैं बैक वक्त चारों को लगा के नहीं रखता। कभी ऐसे ना रखें, प्रॉपर इसकी लेट है उसको प्रॉपर दे जो इसका तरीकेकार है। उसके बाद आपने डिजिटल अपरेटस को एक दफ़ा स्टार्ट करना है। आपने डिजिटल अपरेटस को एक दफ़ा स्टार्ट करना है। अगर बैटरीज लो होंगी तो यहाँ पे निशान बना हुआ जाएगा कि बैटरी लो है। बैटरी लो के साथ रीडिंग्स भी नहीं आएगी। अगर रीडिंग्स भी नहीं आएगी जिस तरह से ये है तो भी गलत हो जाएगा। तो आपने एक दफ़ा इसको बंद कर दिया और फिर आपने कफ लिया। अब अहम बात यह है कि क्या डिजिटल अपरेटसेस नंगे बाजू पर ज़्यादा अच्छी रीडिंग देंगे कि क्या बाजू कमीज़ के साथ भी। तहकीक ने शो किया है कि अब तक कि अगर आप कमीज़ के ऊपर से इन अपरेटसेस का उसके साथ ब्लड प्रेशर लेंगे तो तकरीबन 4 से 5 मिलीमीटर मरकरी का फ़र्क आ सकता है। तो अगर आप बहुत ही बारीक बीनी के साथ अपना ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप कमीज़ की जगह आप इस तरह से बनियान पहन लें या आप वक्ती तौर पे कमीज़ को उतार दें। उसके बाद आपने खोला और आपने पूरा बंद किया। अगर आपको याद होगा कि एक वीडियो के अंदर हमने ये बताया था कि कफ को किस तरह से बंद करना है, कफ ऊंचा नीचा ना हो। यहाँ पर ये जो इसकी ये जो पाइप आ रही है इसको आर्टरी पर होना होता है इसको, क्योंकि इसने यहाँ पे सेंसर लगा होता है। आप इसको नीचे लाए, यहाँ पे हाथ रखा और आपने इसको पूरा चक्कर देके पूरा इसको बंद कर लिया। अब मैं हमेशा मरीजों को ये कहता हूँ कि डिजिटल अपरेटस बड़े नखरे वाले होते हैं दूसरे अपरेटस के मुकाबले में, क्योंकि इनकी लवाजमात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने डिजिटल तरीके से काम करना है। आप सुन नहीं रहे, जो अंदर है वो मशीन ने सेंस करना और मशीन ने एक रीडिंग दे देनी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर 1 आपने कम से कम 15 से 20 मिनट पहले पानी ना पिया हो, आपने कुछ खाया ना हो, चाय ना पियो, सिगरेट ना पियो, क्योंकि सिगरेट के साथ चाय के साथ दिल की धड़कन तेज़ होती है और अपरेटस जो है वो रीडिंग बता देगा।
इसके साथ साथ कभी लेट के मत करें, लेट की रीडिंग खराब आएगी, क्योंकि जब आप लेटते हैं, बाजू लेटा होता है तो बाजू प्रेस प्रेस कर देता है बेड के साथ, कफ को प्रेस कर देगा, तो रीडिंग खराब आएगी। ये फ्री फॉल होना चाहिए बैठ के, खड़े होके मत लें अनलेस कि आपको एडवाइस किया गया डॉक्टर की तरफ से कि बैठ के लेना है बीपी और खड़े होकर लेना, क्योंकि दोनों की रीडिंग्स फर्क आएंगी। सबसे अहम बात है कि कुर्सी पे बैठें, कुर्सी के पीछे एक बैग हो, और आपने यूं करके बैठना है, लेवल इसका वही हो जो कि दिल का लेवल आएगा, और फिर आपने उसके बाद इसकी रीडिंग्स लेनी है। तो इसको कनेक्ट कर लें और फिर इसको दबा लें। तो ये एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग आप देखें कि सबसे पहले नीचे आएगा ओके। ओके का मतलब ये है कि एपरेटस ने आर्टरी को जहां से उसने प्रेशर लेना है उसने उसको सेंस कर लिया। अगर ये ना आए तो इसका मतलब है आपका कफ गलत लगा हुआ है या कोई मशीन में एरर है। तो ये ओके का आना बड़ा जरूरी है। मशीन ब्लड प्रेशर को एक हाइट पर लेकर जाएगी, और उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे, उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा जो कि ईसीजी की जिस तरह से होती है। इसका मतलब है कि उसने सेंस कर लिया कि हार्ट बीट कहाँ पे है, और अब उसने रीडिंग्स लेनी शुरू कर दी। तो अब हमने देखा कि रीडिंग्स एक आ गई 127/75 और 87 पल्स रेट है। यकीनन के पल्स रेट ज्यादा है, हम चाहते हैं कि पल्स रेट से कम हो, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरर आता है, और वो एरर का मतलब ये है कि अक्सर औकात डिजिटल एपरेटसेस की पहली रीडिंग ज्यादा आती है बनिस्बत बाकी दो रीडिंग्स के। इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। एक उसके अंदर वजह होती है कि पहली रीडिंग में मरीज थोड़े से पैनिक्ड होते हैं, पहली रीडिंग के अंदर मरीज चल के आए होते हैं, अभी दिल की धड़कन तेज होती है, सांस ऊपर नीचे हुआ होता है, प्रॉपरली बैठे नहीं होते, इसलिए पहली रीडिंग अक्सर ज्यादा आती है। और एक जनरल सी एक आइडिया है कि जी पहली रीडिंग जो डिजिटल की आएगी उसको आप भूल जाए, उसको आप रहने दें। आप तकरीबन आधा मिनट के लिए इंतजार करें, ऐसे बैठे रहें, आधा मिनट इंतजार करें। आधा मिनट इंतजार करने के बाद आप दोबारा से रीडिंग लें। अब पहली रीडिंग थी 127/75। अब हम देखते हैं दूसरी रीडिंग क्या आती है। दोबारा से ओके आ गया, और फिर ये हार्ट आ गया, यानी कि उसने सेंस कर लिया। और ये फिर इसको ऊपर तक लेके जाएगा। मशीन ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेंसर वहां लगा हुआ है। और पहली रीडिंग आपको याद है 127/75 थी। अब हम देखते हैं दूसरी रीडिंग क्या आती है। 127/79 और हार्ट बीट आई है 91। तो इसमें तो शुबा कोई नहीं है कि हार्ट बीट तेज है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन आप देखें कि 75 से 79 पर वो चला गया। तो ये थी दूसरी रीडिंग। अब हम इसको दोबारा से बंद करेंगे और तीसरी रीडिंग लेंगे। डिजिटल एपरेटसेस के लिए अगर आपको वक्त का मसला नहीं है तो बेहतर होता है कि आप इसकी 3 रीडिंग्स ले लें आधे आधे मिनट के वक्फे के साथ। पहली जो रीडिंग होगी उसको, जिसमें मैंने कहा था कि उसको भूल जाएं, और जो दूसरी और तीसरी रीडिंग है उसकी एक एवरेज निकाल लें। मिसाल के तौर पे अगर दूसरी रीडिंग हमने देखी कि 127/79 दूसरी रीडिंग आई है, तो अब हम करेंगे तीसरी रीडिंग और हम देखेंगे कि तीसरी रीडिंग क्या आ रही है। ओके का भी आ गया और पल्स का भी आ रहा है साथ साथ। अभी आहिस्ता आहिस्ता से 128/77 और 89 आ जाएगा हमारा पल्स रेट। तो आपने नोट करना है कि जी पल्स रेट जो है वो 80, 85, 89 के लगभग 90 के करीब तो पल्स रेट जा रहा है। ये नोट कर लीजिएगा, ये ज्यादा है। आजकल हम पल्स रेट इतना ज्यादा नहीं रखते। याद रखिएगा कि दिल जितना तेज से चलेगा उतना थकेगा। तो अपनी नब्ज को, कई लोग कहते हैं जी मेरा तो रहते ही 90 है, मेरा तो रहते ही 85 है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। इससे नीचे होना चाहिए 65, 70, 65 के दरमियान हो तो आपका दिल ठीक रहेगा। भागेगा तो थकेगा। और अभी आपने देखा कि 128/77, अगर तो ये रीडिंग्स ज्यादा होती या उठते तो यहां पर लाइटें जल जाती, सिस्टोलिक या डैश। अगर ऊपर वाला ज्यादा होता,
वैल्यू ज़्यादा होती तो ये भी ब्राउन लाइट जल जाए, ऑरेंज लाइट जलती और यहाँ पे भी ऑरेंज लाइट जलती। लेकिन जो कि वो लाइटें नहीं चली, इसका मतलब है ये रीडिंग जो है ये वो है कि जो कि हम इसे कहते हैं कि एक नॉर्मल रीडिंग है। दो रीडिंग्स का, पिछली थी 127-28/79 और दूसरी थी 128/77। तो हम दो रीडिंग्स का हम तकरीबन एक एवरेज निकाल लेंगे, तो हम कह देंगे कि जी 128/75 हमारा ब्लड प्रेशर था, क्योंकि 2-3 से फर्क नहीं पड़ता, तो वो आप नोट कर लेंगे। तो पहली रीडिंग आप अक्सर औकात इग्नोर कर दें। एक दफ़ा जब आपने ब्लड प्रेशर ले लिया, आपने इसको स्टॉप किया, आराम से इसको बाहर निकाल लें। अगर सारे नहीं निकालना चाहते तो 2 ऑल्टरनेट सेल्स इसके बाहर निकाल दें, 2 रहने दें, ऑल्टरनेट वालों को बाहर निकाल दें। इस तरह से अब कई दफ़ा होता है कि सेल घूम जाते हैं, बच्चे कई दफ़ा सेल निकाल के ले जाते हैं, अपने खिलौनों में डाल लेते हैं, तो इस तरह से आपके 2 सेल बीच में फिर भी बचे रहेंगे। ये करने के बाद आपने कफ को खोला और उसके बाद आपने पूरा इसको यूं करके ना कीजिएगा, इसको पूरा अच्छी तरह से इसको बंद करें और इसको उल्टा बंद करें। उल्टा बंद करने के साथ ये वेलक्रो खराब नहीं होते जब आप इसको उल्टा बंद करते हैं। अगर सीधा करेंगे तो वेलक्रो खराब हो जाएगा चल चल के। तो इसको उल्टा बंद किया और इसको आपने इसको रोल ना करें, गुच्छे ना बनाएं, उससे ये पाइप टूट जाती है। इसको आप बिल्कुल ऐसे रखें, पाइप को लूज छोड़ दें, इसके अंदर इसके गुच्छे मत बनाएं। और ये करने के बाद आप इसको बंद करें और इसको वापस इसके डब्बे में रखें। ये डब्बा चीज़ों को प्रोटेक्ट कर देता है, उनको ख़राब नहीं होने देता, और आपने इसको बाद में एहतियात से बंद कर लिया। तो ये था तरीका डिजिटल एपरेटस के साथ ब्लड प्रेशर लेना। पहली रीडिंग इग्नोर कर दें, दूसरी 2 रीडिंग्स लें, उनकी एक एवरेज निकाल लें और एवरेज जो रीडिंग आएगी वो आप नोट कर लें, और नब्ज को ज़रूर नोट करें। और अगर नब्ज आपकी मतवातर तेज़ आती है, आपने डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि नब्ज तेज़ नहीं होनी चाहिए, नब्ज को नीचे होना चाहिए, भले ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्यों ना हो। शुक्रिया।